नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। खबर यूपी के चंदौली से है। बता दें कि चंदौली के फतेहपुर कला गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दिन दहाड़े गोलियां चला दी। दरोगा यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पूर्व जानकारी के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। घायलों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और भारी पुलिस बल तैनात है। एसपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी जल्द होगी। सवाल उठता है कि प्रशासन की निष्क्रियता कब तक लोगों की जान लेती रहेगी। 2 बजे लगभग गांव फतेहपुर कला में थाना चंदौली परिसर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि फायरिंग हुई है। सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रथम दृष्टया ये पता चला कि आपसी पारिवारिक विवाद में अभियुक्त ने गोली अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया गया था। इसमें से कुल 3 लोग घायल हैं। तीनों उपचार हेतु बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पर भेजा गया है और अभियुक्त अभी पुलिस हिरासत में भी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं अन्य विधिक कार्रवाई हेतु तहरीर प्राप्त होने के बाद किया जाएगा और विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। 3 पेशेंट आए थे, रमेश यादव, एक दरोगा यादव, एक अंशु यादव। 2 की उम्र अप्रॉक्स 35 से 40 थी और तीसरे की उम्र अप्रॉक्स 18 साल की थी। सोहनबाद गांव से आए थे। उनको उनके रिलेटिव किसी के भाई किसी के मामा लेके आए थे। 2 पेशेंट को पेट में और चेस्ट में गोली लगी थी, जिसकी स्थिति काफी सीरियस थी। प्राथमिक जो ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसको देने के बाद हमने उनको बीएचयू के लिए रेफर किया ट्रॉमा सेंटर। और जो तीसरे पेशेंट अंशु, उनके उंगली में गोली लगी थी, जिसको ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद हमने उनको ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में के लिए रेफर कर दिया। अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धपरी गांव में मदरसे की खुदाई के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग मिलने से हिंदू समाज में भारी आक्रोश फैल गया। खुदाई बिना अनुमति हो रही थी। हिंदू संगठनों ने अलीनगर के कोतवाल पर पक्षपात और धमकी देने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। बीजेपी नेता जिलाधिकारी से मिले और खुदाई में एएसआई की भूमिका की मांग भी की गई है। शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच, संरक्षण और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे पर पूरी नजर बनाए रखेगा। हम लोग डीएम साहब से मिले हैं कि धपरी गांव में जो शिवलिंग निकला है उसको पुरातत्व विभाग से जांच के विषय में खुदाई हो जाए वहाँ पे और जो हकीकत है सामने आ जाए। आप लोग जब गए थे वहाँ पे तो काफी हंगामा हुआ था जी, क्या कहेंगे? हंगामा हुआ था। वहाँ के अलीनगर के थाना अध्यक्ष थे, वहाँ ग्रामीणों को हड़का रहे थे कि एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, पूजा मत करिए। मूर्ति को यहाँ से वहाँ हटा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों से उनसे वाद विवाद हुआ। क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि वहाँ के रमेश जायसवाल जो विधायक हैं उनका सह वहाँ के जो सम्मानित अधिकारी हैं और जो मुस्लिम जिहादी उनके साथ है? कुछ सपोर्ट है उनका। उन्होंने कह दिया कि हमारे मित्र हैं, तो प्रशासन को लग रहा है कि वो विधायक के मित्र हैं। कौन मित्र है विधायक? सकलैन हैदर नाम का कोई है व्यक्ति। अच्छा, वही जो बनवा रहा है। और उसकी जमीन भी नहीं, जमीन दूसरे के नाम पर है। वो पता न कैसे वहाँ पे आ गया। जमीन दूसरे के नाम से है वहाँ पे। वो तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ से आया है। जी हाँ, इसकी जांच के लिए हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि इसकी जांच हम लोग करेंगे। चंदौली जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के धपरी में खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला था, उसको लेके काफी हंगामा हुआ था। आज यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग आए थे और कुछ समाज सेवी आए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग सीधे से मंदिर की जो जमीन है उसको छोड़ दें, वहाँ पे भव्य मंदिर बने। जो वहाँ के हिंदू परिवार के लोग हैं, जो तमाम गांव के लोग हैं, वो काफ़ी वहाँ पे हंगामा किए थे। इसमें कुछ अधिकारी जो हैं वो भी लगे हुए हैं लिपापोती करने में। लेकिन यहाँ पे राणा प्रताप सिंह है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं इनसे बात करूँगा। आप भी मौके पे गए थे और वहाँ पे क्या रहा? देखिए, वहाँ खुदाई के दौरान शिवलिंग पैदा हुआ और बहुत पुराना शिवलिंग है जैसा देखने से लग रहा था। और जानकारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ धाम और ये शिवलिंग में कोई अंतर नहीं है, और तब की हजारों वर्ष पूर्व का यह शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर वहाँ ये पहले से आकृति रही है, शिवाला रहा है, वहाँ धर्मस्थल रहा है, बीच में लोगों ने खंडित कर दिया है और अब
कुछ विशेष समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के एक दो लोग उसको कब्जा करना चाहते थे, बाउंड्री दे रहे थे। लेकिन शिवलिंग के पैदा होने के बाद वहाँ उत्सव का माहौल है, पूजा पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, जिला प्रशासन भी वहाँ है। और हम लोग यही मांग करते हैं कि वहाँ खुदाई हो और जो भी अवशेष उसमें दबे हुए हैं बाहर निकलें और भव्य शंकर जी का मंदिर का निर्माण हो। यही हम सबकी मांग है। वहाँ पे सुदर्शन न्यूज चैनल भी पहुंची थी, बहुत प्रमुखता से खबर चलाया था। हम लोग बोले थे कि नहीं, जो पुरातत्व विभाग है वहाँ पे खुदाई हो और जो भी सच है सामने आए। इसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। यही बात हम लोगों ने भी आज जिला प्रशासन से, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रधान, बीडीसी क्षेत्र के लोग और भी हमारे अनुसांगिक संगठनों के प्रांत के पदाधिकारी, जिलाधिकारी महोदय से मिले और यही मांग की गई है कि वहाँ खुदाई हो और जो भी हमारे अवशेष निकले हैं और जो भी नीचे दबे हैं वो सच्चाई सामने आए। और सच्चाई तो सामने दिखाई दे रही है कि वहाँ शिवलिंग निकला है, तो निश्चित तौर पर वहाँ शिवाला रहा है, यह बात स्पष्ट है। लेकिन खुदाई करके प्रशासन उसको स्पष्ट कराए, यही मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा प्रताप जी से बात हो रही थी, वहाँ पे खुदाई हो और आज उन्होंने डीएम साहब से पत्र रख दिया है कि वहाँ पे पुरातत्व विभाग की टीम आए, खुदाई करे और सच को सामने लाए। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशासन सिंह, जनपद। खबर में बात अब यूपी के मुजफ्फरनगर की। बता दें कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के सामने एक बच्ची ने मोतियाबिंद की समस्या जताई है। इलाज के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे। डीएम ने बच्ची की बात सुनकर उसकी मदद का वादा किया और इलाज का पूरा खर्च स्वयं उठाया। उन्होंने बच्ची को अपनी सरकारी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया और इलाज शुरू कराया। बच्ची ने कहा कि डीएम मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। ऐसे में अधिकारी सिस्टम में आशा की किरण है, जो पीड़ितों की मदद कर वास्तविक सेवा का उदाहरण पेश करते हैं। मेरा समाधान ये हुआ कि मैं कई दिन से बहुत परेशान थी अपनी समस्या को लेकर, लेकिन उन्होंने ऐसी समस्या का समाधान निकाला कि शायद मेरी इतनी दुआ लगेगी इनको, भगवान बस इनको हमेशा खुश रखें। जी, मुझको मोतियाबिंद था, तो मेरे डैडी ने मुझे मना कर दिया कि मैं तेरा ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन भगवान के रूप में इन्होंने मेरा साथ दिया। क्या कहा डीएम साहब? इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, जितना भी खर्च होगा मैं खुद करूंगा। क्या कहना चाहते हो इस सरकार को, ऐसे इस तरह के जिलाधिकारी? बस जी, मेरे मन से दुआ ही निकल रही है बहुत ज्यादा। खबरों में बात अब यूपी के ललितपुर की। ललितपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर डीके राज पर संविदा कर्मचारियों ने गाली गलौज और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि डॉक्टर हरिजन एक्ट की धमकी भी देते हैं। पूर्व में भी उन पर मारपीट के आरोप लगे हैं और स्थानांतरण के बावजूद वे वापस लौट आए। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए स्थानांतरण और नोडल पद से हटाने की मांग की है। कार्रवाई न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। डॉक्टर पर पहले भी महिला मरीजों के मामलों को लेकर विवाद रहा है। हमने जो मेडिकल लिया था अभी, तो कह आपका कोई ना मेडिकल है ना कोई सीएल है, और जबकि ऊपर से हमारी 14 सीएल और 10 मेडिकल है। तो धमकी दी जाती है कि तुम्हें नौकरी हटवा दिया जाएगा, हम अपने कर्मचारी, निजी कर्मचारी अपनी सेटिंग करा देंगे। तुम्हें अगर तुम ज्यादा लिखा पढ़ी करोगे, अपने हक अधिकार की बात करोगे, तो तुम्हें तत्काल लेटर भेज दिया जाएगा माननीय एजेंसी के पास। कौन कह रहा है आपसे? यह बात डॉक्टर टीके राज जी के द्वारा किया जा रहा है लगातार। इसके पहले ही वो कर्मचारियों के साथ मारपीट करते आ रहे हैं और हम लोगों ने गाली गलौज भी करते हैं, महिलाओं से तू तड़ा की बात करते हैं और जो हमारे कर्मचारी विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर हरिजन एक्ट लगवा देंगे। इसके पहले भी ये अन्य लोगों के पास ही कार्रवाई कर चुके हैं और बाकी सब ये लेडीज वगैरह हैं, उनसे ही बदतमीजी से बात करते हैं, वो तू तड़ाक की बात करते हैं। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में मजदूर विनय प्रजापति की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा दी। मुख्य आरोपी टिंकू उर्फ साहिल गिरफ्तार हुआ है और उसका नाबालिग साथी हिरासत में है। 3 दिन पहले शराब के विवाद में हत्या की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने ईंट से वार कर हत्या करना स्वीकार किया। हत्या में प्रयुक्त ईंट और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाएगा। ये कल थाना रौनापार के अंतर्गत एक सूचना सुबह प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को ईंट द्वारा ईंट से प्रहार करके हत्या करने का सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी मुझे एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया था। घटनास्थल के निरीक्षण हेतु फॉरेंसिक टीम को, सर्विलांस टीम को, एसओजी टीम को भी अनावरण हेतु बुलाया गया था। इसमें जो प्रथम दृष्टया जांच में प्रकाश में आई थी बात कि ये व्यक्ति है वो मऊ का रहने वाला है, जो मृतक है, और यहाँ इसी गांव रेचनपट्टी गांव में
लगभग 7-8 साल से काम नौकरी कर रहा है। ये खेतों में पानी चलाना और आदि खेती कार्य लोगों की करता था किराए पर, और वहीं 7-8 साल से रह रहा था। इसमें फिर इसकी हत्या की घटना की जब हम लोग ने छानबीन की तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि 3-4 दिन पहले इसका दो व्यक्तियों के साथ मतलब झगड़ा हुआ था शराब पीने को लेकर। शराब पीने के मध्य में ही लड़के द्वारा बहुत गाली गलौज किया गया था, माँ बहन की गंदी गाली दी गई थी, जिससे ये बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो गए थे। खबरों में बात अब यूपी के कानपुर की। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने काशीराम ट्रामा सेंटर में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। डीएम ने आगे कहा कि चिकित्सा सेवाओं में सुधार प्राथमिकता है। लैब के जरिए मरीजों को जांच सुविधा समय से मिल सकेगी। इस अवसर पर सीडीओ दीक्षा जैन भी मौजूद थी। प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार की दिशा में यह एक ठोस कदम है। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले सलोन और अब बछरावा के फुलंडी गांव में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। पीड़िता शिवसती ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही और दस्तावेजी गड़बड़ी की गंभीरता को उजागर करती है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब देखना है कि कब तक ऐसी फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सकेगी। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।